हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल स्टडी विद टाइगर। दोस्तों, यदि इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस बेल आइकन, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। तो दोस्तों, आज मैं जल्दी जल्दी आपको क्वेश्चन कराऊंगा और हो सकता है कि मैं कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे ही बता दूँ ओरली, ठीक है, क्योंकि अब ज़्यादा समय नहीं है कि एक ही चैप्टर पर ज़्यादा समय दिया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन जो है, शब्द फाइनेंस में कितने अक्षर अपनी जगह नहीं बदलेंगे यदि अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में लिखा जाए। तो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में इसको लिख दीजिए, ठीक है, FAINTS, ठीक है। तो F यहाँ पे FAIN और T और S ये है। तो हम यहाँ पे पहले क्या लिखेंगे, ABCDE। तो A पहले लिखेंगे, ठीक है। A के बाद हम क्या लिखेंगे, AF, ठीक है, फिर I, फिर N और फिर S और फिर T। ये अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो दो शब्द होंगे वो केवल नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप ऐसे ही कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। यदि अंग्रेजी वर्णमाला से सभी स्वर हटा दिए जाएं तो वर्णमाला की नई श्रृंखला में 15वें स्थान पर क्या आएगा। अब 15वें स्थान पे बताइए क्या आएगा। वैसे क्या आता है, ओ आता है, ठीक है। तो हमारा AEIO 4 हट जाएंगे, ठीक है। तो 4 हमारा क्या होगा, बढ़ जाएगा, मतलब PQRS। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, तो S हो जाएगा हमारा, ठीक है। यहाँ पे S हो जाएगा, तो इसको आप लगा लीजिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न क्या है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में अभाज्य संख्या के स्थान पर आने वाले सभी अक्षरों को हटा दिया जाए तो वर्णमाला की नई श्रृंखला में 11वें स्थान पर क्या आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम पिछली बार भी करा चुके हैं। मतलब अभाज्य क्या, देखिए भाज्य और अभाज्य क्या होता है। देखिए 2 क्या है, अभाज्य है। 3 क्या है, अभाज्य है। 5 क्या है, अभाज्य है, ठीक है। 7 क्या है, अभाज्य है। तो ऐसे जो अक्षर हैं उनको हटा देने पर फिर जो अक्षर बचेंगे, ठीक है, उनका जो श्रृंखला बनेगी तो उसमें 11वें स्थान पर, नई श्रृंखला में 11वें स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। तो ये हमें ज्ञात करना है। तो आप इसको निकाल लीजिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। इसमें क्या, देखिए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में, अब ये तो हो गया हमारा, ठीक है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में सम संख्या पर आने वाले सभी अक्षरों को हटा दिया जाता है तो नई वर्णमाला श्रृंखला में 13वें स्थान पर कौन सा अक्षर होगा, ये भी आप निकाल सकते हैं। तो इसमें हमें क्या करना है, विषम, सम और विषम जो होते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8 ये सम संख्या है, तो इनको हटा दिया जाएगा और हम 4 गुणांकों को छोड़कर, ठीक है, 4 गुणकों को छोड़कर हटा दिया जाता है। तो नई वर्णमाला में 13वें स्थान पे, तो हमारा जो विषम संख्या होगी वो क्या होगी, तो 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है। तो उस हिसाब से हम देखेंगे तो 13वें स्थान पे जो आएगा हमारा, वो हमारा आंसर होगा। लेकिन इसमें क्या कह रहा है, 4 गुणकों को छोड़कर, मतलब 4 के गुणांक, सम तो हो गया लेकिन सम में 2 के गुणांक को नहीं देखना है हमें, 4 के गुणांक को छोड़ना है, ठीक है। तो जैसे 4, 8, 16, ठीक है, 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 4 छंग 24, ठीक है, 24 तक के, मतलब इनको 6 शब्द हटा दिया जाएंगे, ठीक है। बाकी सबको हमको रखना है। तो नई वर्णमाला श्रृंखला में 13वें स्थान पर क्या होगा, तो एक तो 4 हटेगा, ठीक है, 4 के बाद 8 हटेगा, फिर 12 हटेगा, 3 हट जाएगा, तो 13वें स्थान पर जो आएगा 13, 14, 15, 16। तो 16 हमारा क्या होता है, पी होता है, तो ये पी हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। इस प्रश्न को देखिए। तो यदि अंग्रेजी वर्णमाला को पहले और अंतिम वर्णाक्षर को छोड़कर 4 भागों में बांटा जाता है और प्रत्येक भाग को विपरीत कर दिया जाता है तो बाएं से 18वां अक्षर क्या होगा। अब इसमें क्या कह रहा है, देखिए 26 होते हैं, तो 26 में से हमारा 2 निकल जाएगा, ठीक है, बचेंगे 24।
तो 24 को हमारा 4 भागों में बांटा जाता है, ठीक है। तो 6 चौक 24, 6 6, तो और प्रत्येक भाग को विपरीत कर दिया जाता है। तो पहले 6 अक्षर को विपरीत किया जाएगा, फिर दूसरे को विपरीत किया जाएगा, फिर तीसरे को विपरीत किया जाएगा, फिर चौथे को विपरीत किया जाएगा। इस टाइप से हमें लिखना है, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है कि तो बाएं से 18वां अक्षर क्या होगा, तो इसको भी आप निकाल लीजिएगा। देखिए ये यूपी SSSC 2018 का क्वेश्चन है, ठीक है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अब इसमें क्या है देखिए, यदि विक्ट्री प्लान शब्द में सभी व्यंजकों को पहले वर्णाक्रम में व्यवस्थित किया जाता है और फिर सभी स्वरों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो कौन सा अक्षर बाएं से चौथे दाईं ओर दूसरा होगा। अब हमें देखिए इसमें क्या करना है, पहले क्या कह रहा है, पहले वर्णाक्रम में व्यवस्थित किया जाए व्यंजकों को। तो पहले हम देखें, देखो AEIOU होता है, तो I O, ठीक है, और A, यहाँ पे 3 अक्षर जो हैं वो हमारा क्या है, स्वर हैं, ठीक है। बाकी सब हमारा व्यंजन है। तो सभी में सभी व्यंजकों को पहले वर्णाक्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो इनमें जितने व्यंजन हैं उनको वर्ण क्रम में रखा जाएगा, ठीक है। इस टाइप का मैं एक क्वेश्चन बता भी चुका हूँ। उसके बाद सभी और फिर सभी स्वर, 3 ही स्वर हैं हमारे पास, तो A O और I, तो AIO हो जाएगा। लास्ट में 3 अक्षर जो होगा AIO हो जाएगा, ठीक है। उसको व्यवस्थित किया जाता है। तो कौन सा अक्षर बाएं से चौथे, तो बाएं से चौथे के दाईं ओर, तो दाईं ओर दूसरा होगा, तो चौथे के दाईं ओर दूसरा मतलब 4 2 6, तो बाएं से छठवां हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भी आप निकाल लीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो इसमें देखिए क्या है, 76 से 80 नीचे एक जोड़ दिया गया है जिसके प्रत्येक वर्ण एक अंक विशेष का परिचायक है, लेकिन कोई भी वर्ण 3 या 4 का परिचायक नहीं है। मतलब देखिए इसमें 3 और 4 का परिचायक नहीं है। UPSI 2014 का प्रश्न है, ठीक है। WHOM और AMOD AMEND ये हमारा ऐड करने पे आया है, ठीक है। लेकिन क्या कह रहा है, कोई भी वर्ण 3 और 4 का परिचायक नहीं है, ठीक है। तो इसके स्थान पे क्या आएगा ये आपको बताना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए D है, यहाँ पे D है, तो ऊपर क्या जोड़ें कि D आए, तो इसका मतलब कि ऊपर 0 होगा तभी ये D आएगा, ठीक है। O और O को हम जोड़ेंगे तो N आएगा, तो N क्या है संख्या, उसको हमें बताना है। फिर E है, M है, A है, तो इसका हमें एक निकालना पड़ेगा संख्या, ठीक है। तो इसको कैसे करना है ये हम बताते हैं आपको, ठीक है। तो ये प्रश्न 2016 में आया था, ठीक है। 2014 का UPSI का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे हम कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे मैंने आपको लिख दिया है, ठीक है। WHOMAMOD, तो AMEND है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे W की जगह पे देखिए 9 7 6 0, तो यहाँ पे हमने क्या बताया था, 0 होगा, वही तभी जुड़ेगा तभी नीचे आएगा। तो 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है। 0 0 तो N होना चाहिए, तो 6 और 6 2 हो गया हमारा, ठीक है। 6 6 12 2, ठीक है। 2 फिर हासिल बचा 1, तो 1 इसमें जुड़ जाएगा, तो 7 तो 1 8 है, तो 8 हो जाएगा। 0 में 8 जुड़ेगा तो 8 हो जाएगा, ठीक है। फिर 9 और 1 10 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब कि हमारा W जो है 9 को, H है 6 7 को, O है 6 को, M है 0 को, ठीक है। तो यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 हो गया, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए 0 है M की वैल्यू, ठीक है। इसका मतलब हमारा जो है ये निकल आया। अब हम चाहें तो इसको लिख भी सकते हैं, ठीक है, कि कौन किसका परिचायक है। तो W जो है ये किसको कर रहा है, 9 को, ठीक है। H किसको कर रहा है, H हमारा 7 को, ठीक है। O किसको कर रहा है, तो O हमारा कर रहा है 6 को, ठीक है। M किसको कर रहा है, M 0 को, ठीक है। A किसको कर रहा है, तो A हमारा कर रहा है 1 को, ठीक है। फिर M हो ही गया, O हो ही गया हमारा, D किसको कर रहा है, 5 को, ठीक है। फिर E किसको कर रहा है, 8 को। फिर N किसको कर रहा है, 2 को,
तो ये हमारा हो जाएगा। अब हम देखिए आंसर निकाल लेंगे आराम से। तो देखिए WHOM, तो W क्या हो गया 9, WH7O6M0 मतलब 9760, तो 9760 तो यहाँ पे कौन सा है, तो हमारा 4 नंबर का आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब वर्ण डी कौन से अंक का परिचायक है? डी जो है वो किस अंक का परिचायक है? तो ये 5 का परिचायक है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमारा ये आंसर निकल के आ गया। ठीक है। यदि उपयुक्त शब्द में हम जोड़े के बजाय घटाएं तब निम्न में से कौन उत्तर का परिचायक होगा? तो यहाँ पे देखिए हम लोग घटा दें, इसको जोड़ने के बजाय घटा दें, तो 0 में से 5 तो जाएगा नहीं, 10 में से 5 जाएगा 5, तो लास्ट में क्या हो जाएगा हमारा 5 होगा, मतलब डी होगा लास्ट में। डी देखिए हमारा किस में है, यहाँ पे है पहले में। ठीक है, दूसरा भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 15 में से 6 जाएगा 9, तो 9 हमारा किसका परिचायक है? डब्लू का। तो देखिए यहाँ पे डब्लू है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो पहला हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, जोड़ में प्रयुक्त दोनों संख्याओं का गुणनफल करने पर 8 अंकों की संख्या के इकाई एवं दहाई अंकों के परिचायक वर्ण है। तो यहाँ पे जोड़ में प्रयुक्त दोनों संख्याओं का गुणनफल करने पर, यहाँ पे दोनों का गुणनफल कर दें तो संख्या का इकाई एवं दहाई अंकों का परिचायक वर्ण है। तो कौन सा होगा? यहाँ पे मान लीजिए गुणा कर दें तो 5 0 हम 0 होगा, तो लास्ट में 0 हो जाएगा, मतलब 0 हमारा किसका परिचायक है? m का है। ठीक है, तो लास्ट में m देखिए यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। दूसरा क्या होगा? 5 छक्का 30। ठीक है, मान ली 5 से करते 5 0 0, 5 छक्का 30 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर 6 0 0, फिर 0 हो जाएगा, तो 2 बार m होगा, तो यहाँ पे डबल m हो, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है। जोड़ में प्रयुक्त सबसे बड़े अंक का परिचायक कौन सा वर्ण है? तो जोड़ में प्रयुक्त सबसे बड़े अंक मतलब 9, तो 9 किसका परिचायक है? W का, तो ये हमारा W हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सारे क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। आइए देखते हैं जल्दी जल्दी अगला प्रश्न। तो इसको कैसे करना है, देखिए अगला प्रश्न है, ये संख्या निम्नलिखित 5 शब्दों पर आधारित है ये प्रश्न। ठीक है, PLY SET RID ANY TWO उल्लिखित संक्रियाओं करके बाद नए आवश्यक शब्द रूप से अंग्रेजी के अर्थपूर्ण शब्द भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, मतलब कोई ज़रूरी नहीं कि अर्थपूर्ण शब्द ही हो। तो ये RBI असिस्टेंट 2015 का प्रश्न है। देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं इसका, यदि प्रत्येक शब्द के पहले वर्ण को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार अगले वर्ण में बदल दिया जाए तो कितने शब्द ऐसे बनेंगे जिनमें एक से अधिक स्वर होगा? तो एक से अधिक स्वर किस में होगा बताइए। P है तो यहाँ पे Q हो जाएगा, QLY, तो इसमें एक भी नहीं है। S है तो TET हो जाएगा, तो एक ही है, एक से अधिक हमें देखना है। ठीक है, RID तो RS तो SID हो जाएगा इसका। ठीक है, तो ये भी एक ही है। BNY हो जाएगा। TWO2 है तो T का क्या हो जाएगा? UWO हो जाएगा। ठीक है, UWO, तो यही जो है ये एक ऐसा शब्द है UWO जो 2 स्वर हैं, एक तो U हो जाएगा और एक O हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आंसर हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, कितने ऐसे सब समान भिन्न स्वर हैं तो 1 हो जाएगा, एक से अधिक स्वर होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा है कितने हैं? तो एक ही शब्द ऐसा है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? तो यहाँ पे अगला प्रश्न जो है, यदि प्रत्येक शब्द के प्रत्येक वर्ण को शब्द के भीतर ही अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए, ठीक है, तो शब्द के मूल सेट की अपेक्षा कितने शब्द अपरिवर्तित रहेंगे? अब प्रत्येक शब्द के प्रत्येक वर्ण को शब्द के भीतर ही अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में, अब यहाँ पे देखते हैं, जैसे P है, L है, Y है, तो यहाँ पे हो जाएगा LPY हो जाएगा। ठीक है, यदि हम करें तो इसमें एक शब्द जो ऐसा है वो क्या है? वो अपरिवर्तित है, Y। ठीक है, यहाँ पे देखते SET है तो EST हो जाएगा, EST, तो ये भी हो जाएगा, तो हमारा 2 हो गया। RID है तो
DIR हो जाएगा, तो एक ये भी शब्द हो गया, तो 3 हो गया। ANY में क्या होगा देखिए, तो ये यहाँ पे हो जाएगा और N और Y, तो ANY यहाँ पे 3 है, ठीक है, 3 हो जाएगा। TWO, तो TWO यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए, TWO, तो OTW हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, तो शब्दों के मूल सेट की अपेक्षा कितने शब्द अपरिवर्तित रहेंगे। मूल सेट तो अनुसार व्यवस्थित करते हैं, तो शब्दों के मूल सेट की अपेक्षा कितने शब्द अपरिवर्तित रहेंगे। तो मूल सेट एक यही हमारा जो है ANY, यही क्या है, मूल सेट है और यही एक अपरिवर्तित रहेगा। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा हमारा, एक सेट जो है वो केवल अपरिवर्तित रहेगा, ठीक है, तो यहाँ पे एक हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो यहाँ पे प्रश्न क्या है देखिए, यदि प्रत्येक शब्द में प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार पहले अक्षर से तथा प्रत्येक स्वर को अगले अक्षर से बदल दिया जाए तो इस प्रकार बने कितने शब्दों में एक भी स्वर नहीं होगा। अब इसमें क्या कह रहा है देखिए, यदि प्रत्येक शब्द में प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार पहले अक्षर से पहले से कर दें और स्वर को अगले अक्षर से बदल दिया जाए तो इस प्रकार बने शब्दों में एक भी स्वर नहीं होगा। कितने ऐसे शब्द हैं जिसमें एक भी स्वर नहीं होगा। तो यहाँ पे P है, ठीक है, तो P वाले में क्या हो जाएगा हमारा, पहले शब्द से करेंगे, ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार पहले अक्षर से। तो P से पहले क्या होता है, O होता है, तो O हो जाएगा, इसका मतलब इसमें एक हो जाएगा, ठीक है, स्वर होगा O। तो ये वाला हम छोड़ देंगे। S में देखेंगे तो S से पहले क्या होता है, R होता है, ठीक है, और T से पहले क्या होता है, S, ठीक है, और E से पहले, E के बाद क्या होगा, ठीक है, तो E के बाद F होगा। तो ये एक जो होगा वो एक सेट एक ये होगा जो इसमें एक भी स्वर नहीं आएगा। R वाले में देखें, O P Q, P हो जाएगा, ठीक है, I J, और D से पहले हमारा क्या हो जाएगा, D के बाद E, अगले अक्षर से ना, तो अगले अक्षर से E हो जाएगा, तो इसमें भी हो जा रहा है एक। A है तो यहाँ पे MNO, तो इसमें O आ जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। T है तो SW, तो UVW, ठीक है, WO है P, तो एक यहाँ पे क्या हो देखिए S, एक क्या कह रहा है, व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार पहले अक्षर से, तो S हो जाएगा, और व्यंजन में W भी है तो UV, तो यहाँ पे V हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक ऐसा जो होगा, ये भी क्रम जो है, ये और ये सेट, दो सेट एक ऐसे होंगे जिसमें एक भी व्यंजन नहीं होगा, मतलब एक भी स्वर नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, एक भी स्वर नहीं होगा, तो ऐसे कितने सेट हैं, तो दो सेट होंगे, इसको आप निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आप देखिए, यदि दिए गए शब्दों में बाएं से दाएं अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो निम्नलिखित में से कौन दाएं से चौथा होगा। तो ये आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। और इसमें देखिए क्या है, दाएं से दूसरे शब्द के पहले अक्षर तथा बाएं से दूसरे शब्द के दूसरे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में के अनुसार कितने अक्षर हैं, तो ये भी आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल और प्रेस बेल आइकन, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।